ये बहुत समय पहले की एक अनहोनी कहानी है। हमें जल्दी से जल्दी नागमणि को पाना होगा। गुरुजी, इतनी कोशिश के बाद भी हमको असफलता मिल रही है। हमें क्या करना होगा? कितनी भी बार कोशिश करने के बाद भी हमें सिर्फ लात पड़ रही है। इसके लिए एक उपाय है। महाचुड़ैल के लिए तपस्या करो। वो तुम्हें नागमणि पाने के लिए एक उपाय देगा। इसके बाद चुड़ैल एक अकेली जगह पे जाके तपस्या करने लगी और बहुत दिनों के बाद उसके सामने महाचुड़ैल प्रकट हुए। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ। बोलो, क्या है तुम्हारी इच्छा? प्रणाम महाचुड़ैल, मेरे को नागमणि चाहिए। वो तो बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। अभी मैं तुम्हें इच्छाधारी नागिन बनाऊंगी। तुम्हें खुद नागलोक जाके नागमणि को पाना होगा, लेकिन सावधान रहो। सूर्योदय को पहले तुम्हें वापस आना पड़ेगा, नहीं तो आधा नागिन आधा चुड़ैल बन जाओगी। मेरे लिए इतना ही काफी है। अभी मैं शक्तिशाली बन गई हूँ सोच के वो बाकी चुड़ैलों के पास गई। गुरुजी, मुझे पहचाना नहीं आप? तुम अभी शक्तिशाली बन गई, इच्छाधारी नागिन बन गई। ये बहुत खुशी की बात है। चलो जल्दी नागलोक जाएंगी। गुरुजी, हमें भूख लगी है। पहले खाना खा के निकलेंगी। खाने में आज जलपरी और उसको रानी को खा जाएंगी। इच्छाधारी नागिन के रूप में जो चुड़ैल है वो तालाब के पास गई और जलपरी को बुलाने लगी। दोस्तों, जलपरी के रानी बाहर आओ। ये सुन के जलपरी और जलपरी की रानी बाहर आ गए। इच्छाधारी नागिन, तुम ये समय में इधर कैसे आए? वो सब बुरे हैं, तुम उन लोगों के साथ क्यों खड़े हो? कौन बुरा है बाद में पता चलेगा। मैं अभी तुम्हें निगल जाऊंगी। ये बोल के इच्छाधारी नागिन के रूप में जो चुड़ैल है उसने दोनों को निगल दिया। बाद दोनों चुड़ैल गांव में गए और उन्हें जो भी दिखा वो खाते गए। वो लोग उन्हें जानवरों को, इंसानों को, हर चीज़ को खाने लग गए। इच्छाधारी नागिन रात भर घूम के लोगों को रक्षा करती है। रात में आप नागलोक जाके नागमणि लेके सुबह तक वापस आ जाओ। इच्छाधारी रूप में जो चुड़ैल है वो धीरे से नागलोक पहुंची और वहां पे जाके नागराज के सामने खड़ी हो गई। इच्छाधारी नागिन, आज बहुत जल्दी आ गई हो।
मेरा मन अच्छी नहीं है, इसके लिए जल्दी आ गई। तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है क्या? अगर अच्छी नहीं है तो बोलो, मैं अभी नाग वैद्य को बुलाऊंगा। अभी वैद्य की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा सर पे वो नागमणि है, वो मुझे दे दो। और कितना समय तक राजा रहोगे? ये नागमणि मुझे दे दो और नाग लोग भी मुझे दे दो। नागराज अपने आप में, ये क्या इच्छाधारी नागिन ऐसे क्यों बात कर रही है? क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, उसीलिए शायद ऐसा बात कर रही है, ऐसा सोचा उन्होंने। आओ, तुम ही आगे आके नागमणि को ले लो। इस चक्कर में चुड़ैल भूल गई थी कि समय क्या हो रहा था, और सूरज के किरणें उस पे गिरे और उसकी पूरी शरीर इनकी रह गई थी, और सर चुड़ैल वाला, उसका 5 सर वाला सर वापस आ गया था। धोखा धोखा, तुम यहाँ कैसे आए हो? आंसर वाली चुड़ैल है। ये महा चुड़ैल की कृपा से मेरे रूप लेके यहाँ पे आए, नागमणि को चुराने आए। आ गई असली इच्छाधारी नागिन। मैं इस बार लात खाने नहीं आई हूँ। तुम्हारे पिताजी को बोलो नागमणि मुझे दे दो, वरना मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। ये हमेशा की कहानी है। ये कहानी कभी नहीं बदलेगी। तुम्हें मेरा हाथ से मार खाओगे। फिर इच्छाधारी नागिन चुड़ैल को ऐसा मारी कि मारते मारते तालाब तक लेके आ गई। इतनी मार खाने के बाद चुड़ैल ने सुबह से ही जलपरी को और जलपरी की रानी को उसने सब उगल दिया। क्या एक बार सफलता नहीं मिलने से सो जाओगी क्या? हमें जब तक नागमणि नहीं मिलेगी हम नहीं सोएंगे। तुम्हें क्या गुरुजी, अगर कोई मारने आए तो जाके चाट पे बैठ जाते हो। मार तो मैं ही खाती हूँ। थोड़ा दर्द कम होने के बाद मैं ही जाके नागमणि लेके आऊंगी।